मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि देवताओं के निवास में एक मोती का जन्म होता है जो पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को अपने अंदर सुखने लगता है। ये देखकर महागुरु अपने दो शिष्यों को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं, जिसमें एक का नाम ताई जिन और दूसरे का नाम शेन होता है। वो दोनों मोती को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। ये सब देखकर महागुरु को खुद ही प्रकट होना पड़ता है और वो जादुई टोटके से मोती को कैद कर लेते हैं। फिर वो उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें नीला मोती अच्छाई का है और लाल मोती बुराई का। फिर वो लाल मोती को श्राप देते हैं कि 3 साल बाद नख से इस मोती के ऊपर बिजली गिरेगी और ये नष्ट हो जाएगा। फिर वो उन मोतियों को संभाल कर रखने के लिए ताई जीन को देते हैं। महागुरु उसको कहते हैं कि धरती पर जब महाराज ली जिन का बच्चा पैदा हो तो तुम नीले मोती को उनके बच्चे की आत्मा में मिला देना। ये सब देखकर शेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन ताई जिन से जलने लगता है। इसका बदला लेने के लिए शेन धरती पर आ जाता है और महाराज के महल में घुसकर चालाकी से ताई जिन से नीला मोती चुरा लेता है और लाल मोती को भी आजाद कर देता है, जिससे वो बुरा मोती आजाद होते ही महाराज की पत्नी यिन के पेट में समा जाता है। फिर महारानी एक शैतानी ताकत वाले बच्चे को जन्म देती है जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर आग की बेमिसाल शक्ति होती है। ये सब देख मास्टर ताइजिन एक कड़ा निकालते हैं और जादुई मंत्र पढ़कर उसको नेजा को पहना देते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ काम हो जाती है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर ताइजिन उसको मारने जाते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एक माँ अपनी संतान को कभी भी मरता हुआ नहीं देख सकती। नेजा अपनी माँ के हाथ पर काट लेता है, लेकिन वो उसको प्यार से कहती है कि तुम मेरा बेटे हो, जिससे नेजा शांत हो जाता है। फिर सभी गांव वाले आकर महाराज से कहते हैं कि इस बच्चे को मार दो, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। तो महाराज उन सभी को बोलते हैं कि ये बच्चा नादान है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो नीति का खेल है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेजा कभी भी महल के बाहर आम जनता तक नहीं जाएगा। फिर मास्टर ताई जिन कहते हैं कि अगर हम इसको जिंदा भी छोड़ देते हैं तो भी ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने इस मोती को श्राप दिया है जो कि 3 साल बाद होना निश्चित है। ये सुनकर रानी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हम शेन को देखते हैं जो नीला मोती लेकर समुद्र के अंदर जाता है, जहाँ पर सभी ड्रैगन्स कैद होते हैं। शेन उस मोती को ड्रैगन किंग के अंडे में मिला देता है, जिससे एक बहुत ही शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। ड्रैगन किंग उसका नाम मिंग रखता है और शेन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करो ताकि वो बड़ा होकर हमें यहाँ से आजाद कराए। फिर हम महाराज और ताई जिन को देखते हैं जो महागुरु से मिलने और सारी बात बताने को स्वर्ग जाते हैं, लेकिन महागुरु उनसे नहीं मिल पाते क्योंकि उनको भूलोक और परलोक हर जगह के काम देखने होते हैं। लेकिन स्वर्ग का द्वारपाल उनको बताता है कि देवताओं का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता, जिससे महाराज काफी निराश होकर वापस लौट आते हैं। फिर हमें नेजा को दिखाया जाता है जो कि अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन महाराज ने गांव वालों से किए अपने वादे के अनुसार नेजा को अपने महल में ही कैद कर रखा था। रानी नेजा के पास आकर बोलती है कि तुम ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो, तो नेजा बोलता है कि मैं महल के बाहर नहीं जा सकता और मेरे साथ कोई भी खेलने वाला नहीं, इसलिए मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ। तो रानी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, जिससे नेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन नेजा को अपनी शक्तियों का बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है और न ही उसको अपनी शक्तियों पर कंट्रोल है, जिससे रानी को खेलते वक्त बहुत चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए खेलती रहती है। तभी एक सैनिक रानी को आकर बोलता है कि गांव में किसी ने हमला किया है, आपको वहां चलना होगा, जिससे नेजा काफी उदास होकर वापस से ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर रानी जाते वक्त अपने दोनों द्वारपाल से कहकर जाती है कि नेजा का ख्याल रखना और ध्यान रखना कि वो यहाँ से बाहर न निकल जाए। रानी के जाते ही नेजा उन दोनों को पत्थर मारने लगता है, जिससे वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और नेजा महाराज के बनाए सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है। फिर जैसे ही नेजा गांव में पहुंचता है तो सभी गांव वासी उससे डरकर इधर उधर छुपने लग जाते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढकर उनको परेशान करने लग जाता है, जिससे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें गांव के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो नेजा को सबक सिखाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन नेजा पिग का मास्क लगाकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो नेजा को सारा प्लान बता देते हैं कि जब नेजा पुल के ऊपर से जाएगा तो पुल टूट जाएगा, जिससे नेजा नीचे गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर तलवार गिरेंगी, लेकिन अगर वो उससे भी बच गया तो बड़ी सी चट्टान उसे कुचल देगी और वो कीचड़ से भरे तालाब में जा गिरेगा। तभी उनमें से एक बच्चा पूछता है कि नेजा को यहाँ तक लाएंगे कैसे, तभी नेजा अपना मास्क उतार देता है, जिससे सभी बच्चे डरकर उसी पुल के ऊपर भाग जाते हैं जिस पर उन्होंने नेजा के लिए ट्रैप बिछाया था, और उनकी सभी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती है, जिससे वो सभी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिससे नेजा बहुत खुश होता है। तभी एक बच्चा नेजा को बोलता है कि तुम नर्क से आए एक शैतान हो और वही वापस लौट जाओ, जिससे नेजा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बड़ी सी चट्टान से उन पर हमला करता है, लेकिन तभी ताई जिन आकर बच्चों को बचा लेते हैं। फिर वो नेजा को वापस महल में ले जाकर कैद कर देते हैं, क्योंकि नेजा इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। महारानी इस सब से बहुत परेशान होती है क्योंकि कोई भी नेजा को अपनाना नहीं चाहता। तो मास्टर ताई जिन उनको बोलते हैं कि मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उसे राक्षसों का दुश्मन बना दूंगा, जिससे सब नेजा को पसंद करेंगे। महाराज इस बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन जब नेजा अपने महल में कैद घूम रहा होता है तो उसकी नजर एक मैप पर पड़ती है। फिर जब वो उसको टच करता
है तो वो तुरंत उसके अंदर खिंचा चला जाता है। फिर नेजा एक मास्टर ताई जिन की बनाई जादुई दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसको मास्टर ताई जिन दिखाई देते हैं। फिर वो उसको एक जादुई ब्रश दिखाते हैं जिसकी मदद से तुम कुछ भी बदल सकते हो। फिर वो ब्रश की मदद से बहुत सारे जादू करते हैं, जिससे नेजा को बहुत मजा आता है। फिर ताई जिन उसको बोलते हैं कि मैं तुमको जादू सिखाऊंगा, तो नेजा बोलता है कि रहने दो, तुमको कोई जादू वादू नहीं आता। तो मास्टर ताई जिन उसको अपने जादू का एक नमूना दिखाते हैं जिसमें वो चीजों को बदल देते हैं, जिससे नेजा को वो सभी असली लगती हैं। फिर नेजा इससे काफी प्रभावित होता है और वो मास्टर से जादू सिखाने को कहता है। फिर वो नेजा को एक जादुई मंत्र बताते हैं, तो नेजा उस मंत्र से जादू करने की कोशिश करने लग जाता है। तो ताई जिन मन ही मन बोलते हैं कि मुझे ये सीखने में 4 महीने लग गए थे, ये तो अभी बच्चा है। फिर हम देखते हैं कि ताई जिन वहीं पर सो जाते हैं। तभी रानी उनके पास आकर बोलती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ताई जिन उनको बताते हैं कि वो जादू सीख रहा है। तभी उनको तालाब में नेजा की बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। ये देखकर ताई जिन जल्दी से नेजा को बाहर निकल कर लाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो तो नेजा का बनाया हुआ छलावा है, क्योंकि नेजा अब उस जादू में एक्सपर्ट बन गया था। ताई जिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी महाराज और महारानी भी वहाँ आ जाते हैं और वो ताई जिन की मदद करते हैं। फिर ताई जिन नेजा को बोलते हैं कि मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमको दानवों से लड़ना सिखाऊंगा। लेकिन नेजा उनको बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना, क्योंकि सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो अच्छा ही है कि दानव उनको खा जाए। फिर रानी नेजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनको बोलता है कि सभी लोग मुझे शैतान समझते हैं, तो मैं उनकी मदद क्यों करूँ। तो राजा उसको झूठ बोल देते हैं कि तुम्हारा जन्म नीले मोती की अच्छाई से हुआ है, जिस वजह से तुम इतने ताकतवर हो। फिर रानी उसको कहती है कि लोग तुमको अपना लेंगे, लेकिन तब जब तुम अपनी शक्तियों से उनकी मदद करोगे। फिर हम देखते हैं कि नेजा दानवों को मार रहा है, लेकिन वो सब उसने ताई जिन की बनाई जादुई दुनिया में किया। फिर ताई जिन उसको बताते हैं कि तुमने दानवों को तो मारा, लेकिन आम इंसान भी तुमने इस लड़ाई में मार दिए। फिर नेजा उनको बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना और मास्टर की पॉकेट से ब्रश निकालकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक समुंदर का राक्षस पानी से निकलकर एक घर की तरफ चला जाता है। फिर वो वहाँ एक कुत्ते को पकड़कर खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेजा आ जाता है और नेजा फिर उसको बहुत मारता है, जिससे राक्षस फिर से पानी का रूप लेकर उधर से भागने लगता है। नेजा उसका पीछा करता है और उस पर आग से हमला करता है, जिससे पूरा गांव भी जल जाता है। वहीं राक्षस भागते हुए एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर भागने लगता है। फिर वो नेजा को मुंह चिढ़ाता है और वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और सारे पानी को बर्फ में जमा देता है। मिंग वही बच्चा है जिसको शेन ने नीले मोती से जन्म दिया है। फिर मिंग उस राक्षस को बहुत मारता है और लड़की को बचा लेता है, लेकिन नेजा को यह बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वह खुद उस लड़की को बचाना चाहता था। इसीलिए वह उसको वापस राक्षस को सौंप देता है। फिर वह मिंग को मारने लग जाता है, जिससे मिंग को पता चल जाता है कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर लड़ते लड़ते नेजा मिंग का नकाब भी हटा देता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन है, क्योंकि उसके सर पर सींग होते हैं। वह दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। यह सब देखकर राक्षस भी उन पर हमला कर देता है अपने पत्थर बना देने वाले बुलबुलों से। यह बात नेजा को पता नहीं होती, जिससे वह एक बुलबुल को छू देता है, जिससे उसका हाथ पत्थर का बन जाता है। फिर वह राक्षस उस लड़की को खा जाता है। यह देखकर मिंग बहुत ही तेज बुलबुलों से बचते हुए राक्षस के पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे वह बच्ची बाहर आ जाती है। लेकिन राक्षस के पेट के जहर से वह बच्ची और मिंग दोनों पत्थर के बन जाते हैं। फिर वह राक्षस एक बड़ी से चट्टान से उनको मारने वाला होता है, लेकिन तभी नेजा भाग कर आता है और उनको बचा लेता है। राक्षस नेजा से बचने के लिए अपने चारों तरफ बुलबुले बना लेता है। फिर नेजा समझदारी से मिंग की बॉडी से बुलबुलों से बचते हुए राक्षस की तरफ जाता है। फिर उस राक्षस को बहुत मारता है। फिर वह राक्षस हार मान लेता है और उसका एंटीटोड नेजा को दे देता है, जिसके इस्तेमाल से नेजा खुद को और मिंग को ठीक कर देता है। फिर वह राक्षस उन दोनों को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिंग अपनी जान बचाने के लिए नेजा को थैंक्स बोलता है। फिर वह दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। फिर अचानक नेजा बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी उसके साथ कभी नहीं खेला। मिंग उसको एक शर्त देकर कहता है कि आज से हम दोस्त हैं और तुम्हें मुझसे जब भी मिलना हो इसको बजा देना, मैं आ जाऊंगा। तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिंग वहाँ से चला जाता है। नेजा सभी को बताता है कि मैंने समुद्री राक्षस से इस बच्चे की जान बचाई, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। फिर एक लड़का उसको बोलता है कि तुम शैतान हो, जिससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वह उस लड़के पर हमला कर देता है। यह सब देखकर सभी गाँव वाले उसको मारने लग जाते हैं, लेकिन नेजा को इन सबसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और उनको मारने लगता है। तभी ताई जिन वहाँ जाकर नेजा को पकड़ लेते हैं। वही फिर हम मिंग को देखते हैं, जो अपने मास्टर को बताता है कि मैंने आज का अभ्यास पूरा कर लिया है और मैंने एक दोस्त भी बनाया है जिसका नाम नेजा है। यह सब सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, क्योंकि वह डीमन मोती से पैदा हुआ है, इसीलिए तुम्हें उसको मारना होगा। फिर ड्रैगन किंग वहाँ आ जाते हैं और वह मिंग को बताते हैं कि देवताओं ने हमें यहाँ पर सदियों से कैद कर रखा है और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए तुम दोस्ती के चक्कर में ना पड़कर हमारी आजादी के बारे में सोचो। फिर हम नेजा को देखते हैं, जो अपने माता पिता से बहुत नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसको प्यार नहीं करते। रानी उसको आकर बोलती है कि 10 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और सभी गांव वाले तुम्हें विश करने जरूर आएंगे।
तो नेजा उनको बोलता है कि जो मुझके मरा हुआ देखना चाहते हैं वो मुझे विश करने क्यों आएंगे। तो राजा उसको झूठ बोल देते हैं कि वो लोग जरूर आएंगे क्योंकि उनको पता चल गया है कि तुमने उनकी जान बचाई थी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, जिससे नेजा काफी खुश हो जाता है और मिंग को भी बुलाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड बनाता है। फिर वो किनारे पर जाकर शंख बजाता है। फिर वो मिंग को बोलता है कि मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है और तुमको जरूर आना है क्योंकि तुम मेरे एक लौते दोस्त हो। तो मिंग उसको बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर जब मिंग अपने घर वापस आता है तो सभी ड्रैगन्स उसको अपने शरीर से एक शक्तिशाली कवच बनाकर देते हैं जो सिर्फ देवताओं द्वारा भेदा जा सकता है। फिर महल में नेजा के जन्मदिन की तैयारी शुरू हो जाती है और राजा के कहने पर गांव के सभी लोग भी वहां आ जाते हैं। नेजा भी अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहां शेन आ जाता है। तो नेजा उसकी जमकर धुलाई करने लग जाता है। तभी शेन उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर का भाई हूँ। शेन उसको उकसाता है और बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको झूठ बताया है क्योंकि तुम्हारा जन्म एक शैतानी मोती से हुआ है। इससे नेजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यही तो शेन का प्लान था कि वह नेजा को गुस्सा दिलाकर सभी पर हमला करवाए और मिंग जाकर सबको बचा ले और सबकी नजरों में हीरो बन जाए और देवता उसको स्वर्ग में स्वीकार कर ले। यही तो उसका प्लान होता है। फिर ताई जिन नेजा को उसके जन्मदिन के उपहार पर उसका भाला और अपना जादुई पिक देते हैं जो नेजा के छूने से भी में बदल जाता है, जिससे नेजा बहुत तेज उड़ सकता था। फिर नेजा उनको बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और आप सब ने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं इन झंडूगा वालों की मदद करूं और तुम सब 3 साल बाद मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। फिर नेजा शेन के द्वारा सिखाया गया मंत्र बोलता है जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है और नेजा अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जिससे नेजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वह सभी को मारने लगता है। लेकिन महाराज और ताई जिन उसको रोकने की कोशिश करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि शेन मिंग को बता रहा होता है कि जब नेजा अपने माता पिता को मारेगा तब तुम जाकर उनको बचा लेना ताकि तुम सबके नजरों में हीरो बन सको। तो मिंग शेन को कहता है कि नेहा ने मेरी जान बचाई थी, अगर मैं उसको नहीं बचा सकता तो मुझे उसके माता पिता को बचाने दीजिए। तो शेन उसको वह कड़ा दे देता है। नेजा अपने पिता को मारने वाला होता है, तभी मिंग जाकर नेजा को पकड़ लेता है। फिर ताई जिन मंत्र पढ़कर नेजा को वह कड़ा दोबारा से पहना देते हैं, जिससे नेजा वापस से छोटा हो जाता है। लेकिन वह अभी भी सभी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। फिर महाराज मिंग को शुक्रिया बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन महाराज को उस पर शक होता है क्योंकि उन्होंने उसके माथे पर जीवन मोती का निशान देख लिया था। फिर वह उसका नकाब उतार देते हैं और उसका ड्रैगन चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर ताई जिन उसको कहते हैं कि देवता तुम्हें जीवन मोती चुराने की सजा जरूर देंगे। तभी शेन भी उधर आ जाता है जो मिंग को कहता है कि तुम इन लोगों को बचाना चाहते थे लेकिन यह तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। फिर वह मिंग को कहता है कि इन सबको मारना होगा क्योंकि हमारी सच्चाई यह सब जान चुके हैं। फिर शेन कहता है कि तुम सब अब मरने वाले हो, जिससे अब मिंग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने पावर से उसे पूरे गाँव के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा करके उसको बर्फ में जमा देता है ताकि वह बर्फ ऊपर से गिरकर पूरे गाँव को एक साथ मार सके। वही हम नेजा को देखते हैं जो जंगल में बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा है। तभी ताई जिन का दिया हुआ पिक अपने असली रूप में आ जाता है और वह जादू से नेजा को यह सब दिखाता है कि उसके माता पिता उसकी कितनी परवाह करते हैं। पिक नेजा को दिखाता है कि तुम्हारा श्राप हटाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, तो वहाँ के पहरेदार ने उनको बताया कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि देवता ने जहाँ पर मृत्यु लिखी है वहाँ मृत्यु होना तय है। इसीलिए उस पहरेदार ने उनको 2 कागज पर लिखकर एक मंत्र दिया था जिससे वह मृत्यु दूसरे को ट्रांसफर हो सकती थी। उस वक्त नेजा के पिता ने फैसला किया था कि वह अपना बलिदान देंगे नेजा की खातिर। यह सब देखकर नेजा बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है। फिर वह एनवेलप को खोलता है तो उसके अंदर वह दोनों मंत्र होते हैं, जिससे नेजा को समझ आ जाता है कि उसके माता पिता उसे कितना प्यार करते हैं, जो उसके लिए अपना बलिदान देने को तैयार है। वही महाराज और महारानी मिंग को रोकने के लिए उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन द्वारा दिया गया शक्ति कवच उस पर कोई भी वार नहीं होने दे रहा था। तभी नेजा उड़ता हुआ आता है और मिंग पर हमला कर देता है। फिर नेजा अपने मास्टर ताई जिन से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। वह उसको बताते हैं कि मिंग पूरे गांव को तबाह कर देना चाहता है ताकि इनकी सच्चाई किसी को पता न चल सके कि इन्होंने जीवन मोती चुराया था। यह सुनकर नेजा मिंग पर अटैक करने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन क्योंकि नेजा के गले में कड़ा है इसलिए उसकी शक्तियाँ कम पड़ रही थी, इसलिए वह अपने मास्टर का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और शेन के रूप में बदल जाता है, जिससे मिंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वही मास्टर ताई जिन और शेन भी आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी नेजा और शेन आपस में टकरा जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर नेजा अपना हथियार शेन से बदल देता है। इसके बाद मिंग शेन को ही नेजा समझकर मारने लगता है। तभी ताई जिन अपने जादुई मैप से उन सब पर हमला करते हैं, जिससे वह सभी उस मैप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से वापस आने का रास्ता सिर्फ एक वह ब्रश है जो ताई जिन के पास होता है। इसलिए उन सब में ब्रश के लिए लड़ाई होने लग जाती है, लेकिन फिर लड़ते लड़ते वह सभी साथ में ही उस मैप से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिंग नेजा के माता पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेजा उस वार को अपने ऊपर ले लेता है और अपने माता पिता को बचा लेता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है। यह देखकर नेजा अपने ड्रैगन रूप में आकर आसमान में चला जाता है और बर्फ पर हमला कर देता है, जिससे सारी बर्फ नीचे गिर जाए। यह सब देखकर नेजा वापस से वह मंत्र बोलता है, जिससे उसके गले का कड़ा खुल जाएगा। फिर नेजा अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर नेजा उड़ते हुए जाकर बर्फ को नीचे गिरने से रोकने लग जाता है। फिर मिंग उसको बोलता है कि तुम इनको क्यों बचा रहे हो, तुम्हारा जन्म तो दानव के रूप में हुआ है।
नेजा उसको बोलता है कि कोई भी देवता या दानव नहीं होता, मैं अपना भविष्य खुद तय करूंगा कि मुझे क्या बनना है। फिर वह अपनी पावर को एक्सट्रीमली हाई करके पूरी बर्फ को पिघला देता है और मिंग को भी पकड़ लेता है, लेकिन वह उसको मारता नहीं है। फिर मिंग उसको बोलता है कि मुझे मार दो, तो नेजा बोलता है कि नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। तभी आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है, जिससे नेजा को समझ आ जाता है कि यह उसका आखिरी वक्त है। इसलिए वह वापस अपने माता पिता के पास जाकर उस ताबीज पर लिखे मंत्र को फाड़ देता है, ताकि उसकी वजह से उसके पिता को कोई नुकसान ना हो। नेजा आखिरी बार अपने माता पिता को शुक्रिया बोलता है इतना प्यार देने के लिए। तभी उसके ऊपर बिजली गिरने लग जाती है, लेकिन तभी मिंग वहाँ जाकर नेजा को बचाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अब उसको भी समझ आ गया था कि नेजा बहुत ही अच्छा दोस्त है। फिर वह दोनों मिलकर देवताओं द्वारा भेजी गई बिजली को अपने अंदर सौंपने लगते हैं, लेकिन वह दोनों मिलकर भी उस बिजली का सामना नहीं कर पाते। यह सब देखकर ताई जिन भी ऊपर जाते हैं और इंद्र कमल कवच को खोल देते हैं, जिसके अंदर से वह दोनों मोती निकले थे, जिसके अंदर नेजा और मिंग कैद हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि बिजली के गिरने से पूरा गांव तबाह हो चुका है। महाराज और महारानी बहुत दुखी होकर नेजा को ढूंढ रहे थे, तभी उनको वो कवच मिल जाता है जिसके अंदर नेजा और मिंग होते हैं। ताई जिन उनको बताते हैं कि नेजा और मिंग अब मर चुके हैं, क्योंकि ये कवच उनको बचा नहीं सकता था, लेकिन उसने इनकी आत्मा को बचा लिया है। ये सब सुनकर रानी बहुत रोने लग जाती है और यहाँ पर मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।